Are we ready? सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। ये कम समय में आप लोगों को निवेदन किया गया इस प्रेस वार्ता में सम्मिलित होने के लिए। इसकी एक वजह ये है, ये प्रेस वार्ता बड़े अहम बिंदु पे हो रही है और ये मुद्दा है जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, किस तरह से वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और उस पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राष्ट्र सुरक्षा को ताक पर रखकर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इस प्रेस वार्ता से कुछ समय पहले ऐसी समाचार रिपोर्ट आई जिसमें जो तथ्य थे वो जनता को गुमराह करने के लिए थे और उसका स्पष्टीकरण जो गृह मंत्रालय से आया है, सबसे पहले मैं वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। ये एक 29 जुलाई को एक मीटिंग करते हैं जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी करते हैं और गजब की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसमें इनको दिल्ली वासियों की चिंता नहीं है। इनको चिंता है जो रोहिंग्या घुसपैठिए आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी है, ये भी भूल जाते हैं कि अगर भारत के अंदर कोई घुसपैठिया आता है, जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, मोदी जी की सरकार की बिल्कुल स्पष्ट नीति रही है कि राष्ट्र सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ये लोग हमारी देश की अखंडता के लिए खतरा हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश का कानून यह कहता है कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा और ये ज्यूरिसडिक्शन जो है, संविधान ये क्षेत्राधिकार गृह मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री का देता है। तो ऐसा क्यों है कि ये 29 जुलाई को जो बैठक होती है, इस बैठक में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अध्यक्षता करते हैं और जल्दबाजी में, आनन फानन में एक फैसला करते हैं कि इन सभी घुसपैठियों को EWS के जो घर बन रहे हैं उसमें शिफ्ट किया जाएगा। और मेरे हाथ में ये जो बैठक हुई है उसके मिनट्स हैं। चिंता की बात यह है कि इस मीटिंग का जो सार है, किस वजह से ये मीटिंग बुलाई, ये कहता है डिस्कस द शिफ्टिंग ऑफ रोहिंग्यास फ्रॉम कंचन कुंज मदनपुर खादर टू एप्रोप्रिएट लोकेशन। और जल्दबाजी और चिंता घुसपैठियों की ऐसी कि कहते हैं कि जल्द से जल्द इन मकानों को, घरों को तैयार करके वहां रोहिंग्या को भेजेंगे और ये सुनिश्चित करें कि यहां पे
फंक्शनल टॉयलेट होंगे, बोरवेल होगा। तो जैसे ही ये खबर कुछ माध्यम में इस तरह से सामने आई कि अरविंद केजरीवाल फिर से अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे, तुरंत गृह मंत्रालय की तरफ से स्पष्टीकरण आया, जो मैं आपके समक्ष रख के फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय ने सबसे पहली बात स्पष्ट कर दिया है, MHA has not given any directions to provide EWS flats to Rohingya illegal migrants। जो घुसपैठिए हैं उनको MHA की तरफ से ऐसा कोई निर्देश दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया कि EWS के मकान में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण, MHA ने जिस तरह की जल्दबाजी की जा रही थी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, यह भी स्पष्ट कर दिया है और निर्देशित किया है केजरीवाल सरकार को कि जो उनका अभी स्थान है वो जहां पर हैं वहीं पे रहेंगे। स्टेटस को विल बी मेंटेन्ड एंड दे विल नॉट बी शिफ्टेड एनीवेयर, एंड दिस इज अ डायरेक्शन। बहुत महत्वपूर्ण बात एक और है जो ये स्पष्ट कर देती है कि केंद्र सरकार की नीति है, सबसे पहले राष्ट्र सुरक्षा पे कोई समझौता नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो देश के साधन हैं वो देश के नागरिकों के लिए हैं, घुसपैठियों के लिए नहीं है। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए जो गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट है, मैं उसमें जो लिखा है वो आपके समक्ष रख दूं। MHA has directed the GNCTD to ensure that the Rohingya illegal foreigners will continue at the present location, as MHA has already taken up the matter of their deportation with the concerned country through MEA। ये बहुत अहम बिंदु है। जल्दबाजी में, आनन फानन में अरविंद केजरीवाल जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जो देश के नागरिकों के लिए साधन है, जो दिल्ली वासियों के लिए साधन है, उसको घुसपैठियों को देना चाहते हैं। और केंद्र सरकार स्पष्ट कर रही है कि ये घुसपैठिए हैं, इन्होंने देश का कानून तोड़ा है। और हमारा विदेश मंत्रालय जहां से ये घुसपैठिए आए हैं उस देश से बातचीत कर रहा है और इनको देश से कानून संगत तरीके से निकाला जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये निर्देश आने के बाद अरविंद केजरीवाल जी आप ये जो जितने घुसपैठिए हैं इनको कहीं और नहीं ले जा सकते हैं। और उम्मीद ये की जा सकती है कि संविधान की शपथ लेने वाले अरविंद केजरीवाल जी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यह कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जी का हाथ घुसपैठियों के साथ, दिल्ली वासियों के साथ नहीं, घुसपैठियों के साथ। और एक बात और जो निकल के आती है जो बहुत चिंताजनक है
ये जो घुसपैठिए हमारे देश में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार आने से पहले की जो सरकारें हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय फटकार लगाता था, कहता था इन घुसपैठियों को आप वापस क्यों नहीं भेज रहे। पिछली सरकारों की ना नीयत साफ थी ना नीति साफ थी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है। और वो लोग घुसपैठियों का भी धर्म ढूंढ लेते थे। उनको लगता था भविष्य में ये हमें मजबूत करेंगे। बदलाव ये आया, एक मजबूत सरकार, स्पष्ट नीति, जिसने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और देश के संसाधनों पे हक है तो केवल भारतीयों का है। मुझे ये कहते हुए दुख भी हो रहा है और हर नागरिक की तरह चिंता भी हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी, जहां पे ये घुसपैठिए हैं रोहिंग्या, ये आपकी सरकार का कर्तव्य था, जिम्मेदारी थी कि आप इसको डिटेंशन सेंटर घोषित करें कानून के तहत, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल जी, पहला प्रश्न मेरा यह है कि आपने डिटेंशन सेंटर इसे घोषित क्यों नहीं किया। और यह देश की अखंडता के लिए एक खतरा है, देश की सुरक्षा को यह बाधित करता है। यह भी दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल की नीयत में खोट है। उनको देश से, दिल्ली वासियों से मतलब नहीं है, उनको अपनी राजनीति करनी है। दूसरी बात, ये आनन फानन में जो बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने करी, इसमें निर्देश दिए गए और निर्देश वो दे रहे हैं एनडीएमसी को, और कहा यह गया है, मैं वो पढ़ दूं। ऑल्सो अ बोरवेल शुड बी इंस्टॉल्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोडल फॉर्मेलिटीज विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, बहुत जल्दी है अरविंद केजरीवाल जी को। फर्दर इट वॉज डायरेक्टेड अ टीम ऑफ ऑफिशियल में बी डिप्यूटेड फॉर हैंडिंग ओवर ऑफ डिटेंशन सेंटर इन कोऑर्डिनेशन विद FRRO विद इन अ वीक। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आप ये लिखते हैं सेक्रेटरी NDMC was directed to immediately hand over the 240 requisite number of EWS flags, ये निर्देश देने से पहले, क्योंकि ये मामला सीधे गृह मंत्रालय का है, आपने अनुमति ली थी? ये दूसरा सवाल है जो आपको बताना चाहिए। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात और कह दूं, घर हो, मकान, EWS फ्लैट, ये भारत के नागरिकों के लिए है, दिल्ली वासियों के लिए है। कोई फ्लैट नहीं मिलेगा। घुसपैठियों को भारत छोड़ के विधि संगत तरीके से जाना होगा, उनको भेजा जाएगा, यह स्पष्ट नीति है। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, यह स्पष्ट नीति है। और इसी के साथ एक बात मैं और कह दूं, जो आज मीडिया का धन्यवाद देते हुए बताऊंगा कि पत्रकारों ने ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने रखी है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं, ये फॉरेन फंडिंग से चल रहे हैं और विदेशी धरती पर ही इसको ऑपरेट किया जाता है।
अब ये क्यों चिंताजनक है, संक्षिप्त में मैं अपनी बात रख दूं। ये अकाउंट जो चल रहे हैं उसमें कनाडा का भी नाम आया है, कतर का भी आया है और देशों का भी आया है, लिथुआनिया का भी आया है। हम सब जानते हैं भारत जैसे जैसे मजबूत हुआ है वैसे विदेशी धरती का इस्तेमाल, जो हमारे दुश्मन है, जो हमें कमजोर करना चाहते हैं, जिनकी सोच कट्टरवादी है, जो कहते हैं कि खालिस्तान होना चाहिए, उस जगह से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को फंडिंग और सोशल मीडिया जो उनका अकाउंट है ऑपरेट हो रहा है। भारत की राजनीति हमारा अंदरूनी मामला है। सत्ता पाने के नशे में अरविंद केजरीवाल जी, आप भारत की अखंडता को भी तार तार कर देंगे। तो इस देश की जनता आपसे ये पूछ रही है, आप रोज मीडिया में आते हैं, अपनी बात तो कहते हैं, सच्चाई की जगह झूठ बोल के जाते हैं, कृपया करके ये स्पष्टीकरण जरूर दीजिए। विदेशी धरती पर जो भारत विरोधी ताकतें हैं, इनसे अरविंद केजरीवाल जी आपकी क्या सांठगांठ है, ये जानने का हक तो हर भारतीय को है। और खासकर अगर इस तथ्य को जोड़ा जाए जो आज का मुख्य मुद्दा है, जो घुसपैठिए हैं उनके लिए आप ईडब्ल्यूएस फ्लैट, बोरवेल, मीठे मीठे पानी के साथ टॉयलेट की सुविधाएं हों, इसमें आपको जल्दी है। लेकिन डिटेंशन सेंटर जो नोटिफाई करना था, जो आपका कर्तव्य था, वो आपने नहीं किया। ऐसा क्यों? राजनीति अपनी जगह है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन देश की अखंडता के साथ आप इस तरह से खिलवाड़ करेंगे, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये जो सोशल मीडिया आपका झूठी खबरें फैला रहा है, अफवाहों का बाजार गर्म कर रहा है, और वो भी विदेशी धरती, विदेशी फंडिंग और भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलके, उसको आप रोके तो अच्छा है, वरना इसके परिणाम आपको और आम आदमी पार्टी को भुगतने होंगे। धन्यवाद। If there are any questions pertaining to this topic, please. देखिए, जैसा मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, रोहिंग्या और घुसपैठियों का जो मामला है, इसका क्षेत्र अधिकार सीधा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। और अक्सर जानकारी कई बार कई सूत्रों से आती है, उस पे रिएक्शन भी दिए जाते हैं। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए और जो बात आपने कही, वो एक मिनट भी किसी गलत शक्ति द्वारा हमें कमजोर करने में इस्तेमाल ना की जाए, इसीलिए गृह मंत्री कार्यालय के ऑफिशियल अकाउंट से ये सारे तथ्य आपके बीच में रखे गए हैं।
लेकिन ये जो प्रेस वार्ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे है। ये सवाल जो पूछे गए हैं, इसका उत्तर देना अरविंद केजरीवाल जी के लिए अनिवार्य है। वो प्रतिबद्ध हैं, उनको बाहर निकल के आना चाहिए और ये जो प्रश्न उठाए हैं इसका उत्तर देना चाहिए। ये एक जिम्मेदार मजबूत सरकार है। जो बात मैंने कही उसको उससे बेहतर शायद मैं ना कह पाऊं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। जब भारत की सुरक्षा की बात होगी, भारत की अखंडता की बात होगी, तो इस सरकार से चूक कभी नहीं होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर कोई घुसपैठिया है, गैर कानूनी ढंग से वो भारत में हमारी देश की अखंडता के लिए खतरा बनता है, जो साधन नागरिकों के लिए है उस पर कब्जा करता है, तो उसको न्याय संगत तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत पालन करते हुए वापस भेजा जाएगा। एक एक वन बाय वन प्लीज। यस, बीएचपी ने भी इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने सीधे केंद्रीय मंत्री को कहा कि वो नीतियों से अवगत नहीं है, क्या इस तरह के रोहिंग्या को लेकर हिंदू शरणार्थियों को जगह देने की भी उन्होंने बात की। देनी चाहिए सरकार को कि रोहिंग्या की क्यों वकालत की जा रही है। देखिए, इस प्रेस वार्ता के बाद जहां खासकर मैंने गृह मंत्रालय ने जो कहा है, जो तथ्य रखे हैं, कोई और स्पष्टीकरण देने की या और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती है। और मैं समझता हूं जो बड़ा मुद्दा उठाया है आज, उस पे अगर अरविंद केजरीवाल जी स्पष्टीकरण दे और बताएं कि ये डिटेंशन सेंटर जो है नोटिफाई क्यों नहीं हुए और उनके चीफ सेक्रेटरी द्वारा ऐसी जल्दबाजी क्यों की गई, तो ये देश के भी हित में होगा, दिल्ली वासियों के भी हित में होगा। इसको एक रिक्वेस्ट है, पहले अगर इस टॉपिक पे और कोई सवाल तो नहीं है। देखिए, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता करी और मैंने भी एक प्रेस वार्ता करी थी। तथ्यों के आधार पे अपनी बात बड़ी मजबूती और स्पष्टीकरण के साथ हम लोग रखते हैं। तथ्य झूठ नहीं बोलते हैं। मनीष सिसोदिया जी स्वयं एक प्रेस वार्ता करके जो मैंने बात कही और प्रश्न पूछे, कह दे कि सब गलत है, प्रमाण दिखा दे कि डिटेंशन सेंटर नोटिफाई किए थे दिल्ली सरकार ने, वो कह दे कि कोई जल्दबाजी नहीं करी गई थी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने ऐसी कोई बैठक नहीं ली। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो जनता देखेगी। और अगर अरविंद केजरीवाल जी, जो पिछली बार भी हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देने आए बाहर, इस बार भी नहीं आएंगे, तो निष्कर्ष केवल एक ही होगा, अरविंद केजरीवाल का हाथ रोहिंग्या के साथ। पहली बात तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके ट्वीट्स को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन जब भी प्रेस वार्ता होगी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा होगी, हमेशा तथ्यों के आधार पर होगी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैसे
महिलाओं को मजबूत किया है, एक नई पहचान दी है। इस पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, ये जग जाहिर है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो आंकड़ा शायद मुझे सही याद है तो एनसीआरबी का डेटा निकालिएगा। सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले 5310 राजस्थान में है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, और 2019 में 5997। और एक भी मामला अगर होता है दुष्कर्म का कहीं भी पूरे प्रदेश में या देश में, तो राजनीति से ऊपर उठकर मैं यही कहूंगा, ये हमें शर्मसार करता है। लेकिन जो लोग भाजपा शासित राज्यों में जब अपराध होता है फोटो खिंचवाने जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उनका कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है, और जो मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का है वो ये सुनिश्चित करे कि अगर ऐसा कोई अपराध हुआ तो उस महिला के सम्मान में पूरी पार्टी, हर नागरिक और कोई भी पार्टी क्यों ना हो, साथ खड़ी रहे। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी राजस्थान नहीं गए, ये दुखद है। नहीं, मैंने जो अभी कहा, सवाल वो व्यक्ति उठाए जो अपने आचरण से और अपने चरित्र से पहले एक उदाहरण पेश कर पाए। आपने जो विषय उठाया है, जब तय होगा उस पे भी अपना वक्तव्य हम जरूर रखेंगे, लेकिन ये जो राजनीति हो रही है फोटो खिंचवाने की, इसको बंद होना चाहिए। धन्यवाद। मैं अंत इस बात से करना चाहूंगा, मनीष जी, अरविंद केजरीवाल जी आपके लीडर हैं, उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे प्रश्नों के उत्तर दे पाए। डिटेंशन सेंटर आपकी जिम्मेदारी थी नोटिफाई करना, आपने क्यों नहीं किया? ये जो बैठक बुलाई गई, आनन फानन में फैसले लिए गए, आपने जब निर्देशित किया बाकी अथॉरिटीज को, तो क्या आपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अनुमति ली? अगर इन दोनों में से एक सवाल का भी उत्तर वो दे दें तो मैं आपके समक्ष दोबारा आऊंगा। धन्यवाद।